इनको पता है इनके आसपास स्क्वाड्स हैं, इनको पता है इनके आसपास प्लेयर्स हैं, लेकिन वो फाइट में जाना, क्लोज रेंज तक जाकर के नॉक फिनिश निकालना, वो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। डेस्ट्रो एक दूसरे एंगल पर है, तो वो कहीं ना कहीं वहां से भी अपने पीओवी के हिसाब से लोकेशंस बता सकते हैं। डेस्ट्रो की तरफ को यहाँ पर मवी लिए थे, थोड़ी सी मुश्किल हुई। अब बैकएंड पर आ चुके हैं और डेस्ट्रो की एचपी भी कम है और वो दूसरे एंगल से स्पॉट मूव इन करे हैं। डेस्ट्रो पिक ऑफ किए मवी को एंड यहाँ पे इंस्टेंटली कवर फायर आया आदित्य के तरफ से एंड यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रबल मॉर्टल के टीम के लिए। 2 प्लेयर्स डाउन है, स्काउट और मॉर्टल को इंस्टेंटली मूव इन करना होगा। पीछे से बैकअप भी आ रहे हैं, वैक्सी और आदित्य वहां पे शायद उनको डिफेंड करना चाहेंगे, बट नो, वहां पे स्काउट कवर फायर दे रहे हैं। ऊपर जाके रिवाइव का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। डेस्ट्रो को अभी तक फिनिश नहीं किया गया है, जो अब स्काउट आके कंफर्म करेंगे। यहाँ पे पुश हो चुका है, वैक्सी का पुश आते हुए इट्स अ 2v2 सिचुएशन, पर मॉर्टल इज ऑन रिवाइव राइट नाउ। व्हाट डू यू थिंक ओशन? I would see, you know what happens because स्काउट भी हल्का सा बैक एंड पर है और यहाँ पर साइड पर वहीं पर फाइट शुरू हो चुकी है, जहां पर हल्के फुल्के शॉट्स लिए जरूर गए थे। और जो सोल का स्क्वाड है, मीन जो मॉर्टल का स्क्वाड है, वो जस्ट एक अपर एरिया, एक अपर एज अपने लिए होल्ड कर चुका है और उन्होंने हो जाती है। वेक्सी एक डिसेंट एंगल अभी होल्ड करे, लेकिन शायद किसी एक टीम को तो देखते देखते यहाँ से थोड़ी देर के लिए बैक ऑफ करना पड़ सकता है। वेक्सी के सामने प्लेयर्स कूदते नजर आ रहे हैं, नीचे की तरफ आदित्य वहां पर आ चुके हैं। वेक्सी एक अच्छा एंगल होल्ड करे, टीम एंगल लिया, डाउन कर चुके हैं। इसी साइड पर फिर से किसी को जाना चाहेंगे, बट ट्रेड्स आते हुए स्काउट आदित्य और मॉडल को डाउन कर दिया, बट स्काउट ने हमारे एक और प्लेयर को डाउन कर दिया। गन चेंज करते नजर आएंगे, रीलोड पर जाती हुई उनकी गन। He would want to finish the players first and yes, वो फिनिश करते नजर आएंगे। और अब यहाँ पर रिवाइव्स की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टीम मॉर्टल यहाँ पर अपना तीसरा किल निकाल सकते हैं, लेकिन उनको प्लेयर्स को रिवाइव भी करना पड़ेगा। और के तो मुझे देखने को मिला अभी रौनक की लाइनअप जो भी है, यहाँ पे मॉर्टल बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़े जा सकता है एंड यस गेट्स कॉट कंप्लीटली ऑफ गार्ड। यहाँ पे बचने की कोशिश, बट डेफिनेटली क्लैश यूनिवर्स इज गोना पाउंस ऑन हिम। बहुत ही ज्यादा ऑफ गार्ड पकड़े गए एंड ही पेज द प्राइस इमीडिएटली। एंड अब मतलब दिस वाज समथिंग जो क्लैश यूनिवर्स से बहुत अच्छा कन्वर्ट, थोड़ा मैं कैलेसनेस बोलूंगा। एंड यहाँ पे मॉर्टल भी आते हुए, बट इट्स द एंटायर टीम, सॉरी यहाँ पे मवी भी आते हुए, बट द एंटायर टीम पुशिंग इन एंड देखे नेट्स के द्वारा। एंड यहाँ पे घातक टीम पे नॉन स्टॉप स्प्रे टू पिक ऑफ कपल, बट वहां पे जोनाथन ओके वो एक नॉक किए पर खुद भी नॉक हो गए खुद के नेट से। दैट वाज प्रीटी अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक डेफिनेटली रिवाइव हो जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक? कर दिया यहाँ पे, अगर आप देखो तो घातक टीम क्रॉन्टन ने जो पिक किया था उनको फिनिश कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखो तो घातक की टीम बहुत प्यार से सर्कल के एज को होल्ड करें, वो डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्लच गॉड वहां पे पिक ऑफ होते हुए, टीम जोनाथन थोड़े तकलीफ में, पर यहाँ पे घातक की टीम को देखे कितने प्यारे तरीके से अपना पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, पेशेंटली खेल रहे हैं। दे हैव अ वेरी गुड स्पॉट अगर मैं बात करूं, ऑल्दो रोटेशन उनको करना होगा। एंड वहां पे घासली ने जोनाथन को कंफर्म किया, नियो पे गमला बॉय का पूरा अटैक। एंड आई थिंक यहाँ पे टीम जोनाथन काफी ज्यादा तकलीफ में। अब हमारे सामने है टीम मॉर्टल, जिनको सर्कल के अंदर जाना है। उनके पास एक व्हीकल है, देखते हैं किस तरह से सर्कल के अंदर अप्रोच करेंगे। 15 ही सेकंड बचे हैं, 4 किल्स है उनके पास, पर अभी भी 15 टीम है, तो कोई भी टीम अगर अभी एलिमिनेट होती है उनको पोजीशनिंग में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। वहां पर ज़ीगॉट भी अपने ग्रेनेड से फिनिश होते हुए नजर आए जरूर थे, लेकिन अब सवाल ये बनता है, जैसे आपने टीम घातक की बात करी, हाँ उनके पास एक समय सेंसे, आई स्टिल रिमेंबर, पंक के साथ एक मैच खेल रहे थे अभी कुछ दिनों पहले की बात है, बैटलग्राउंड 12 इंडिया के अंदर, और बहुत बेहतरीन तरीके से उनके कॉल्स बहुत ही ज्यादा रिफाइंड कॉल्स रहते हैं। सो आई वुड लव टू सी व्हाट हैपेंस टुडे, बट वेल स्नैक्स यहां पर इमोर्टल के मुझे 9 पर फिनिश करेंगे। टॉक्सिक सिंह को भी यहां पर डाउन किया जाएगा रेगेटॉस के द्वारा। रेगेटॉस इज ऑन फायर राइट नाउ, फिनिशेस निकालने की कोशिश है। एकेएम काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते नजर आए, इनके पास पोजीशन के लिए वेपन है और 3 टाइम से अब शॉट्स दिए जा रहे थे ताकि वो जो चिप डैमेज है वो धीरे धीरे करते रहे। इनको पता है इनके सामने एक प्लेयर है, तो मतलब उनका स्क्वाड भी पीछे और हो सकता है, तो ग्रेनेड्स दे करके एक अच्छे फ्लो में डैमेज निकालने की कोशिश होगी। अगर कोई रिवाइव कर रहे हुए तो जरूर दिक्कत दे सकते हैं। देयर इट इज दैट्स रेगेटॉस फॉर यू। 3 फिनिशेस आते हुए टीम के पास 6 आ चुके हैं पॉइंट्स, और ये 6 फिनिश पॉइंट्स इनके ओवरऑल स्टैंडिंग्स में जरूर अच्छा एक रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, वहां पे अपने टीम के लिए रोटेशन भी लीड करते हुए, एंड वहां पे मीनवाइल आईएनडी के टीम ने बिल्कुल नेट के पूरे लाइनअप को डेसिमेट किया। यहां पे टीम आईएनडी का जो आप बोल सकते हो खेलने का बोलते हैं ना, जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से इनके लास्ट 10-15 दिन का प्रैक्टिस हमें देखने को मिल रहा है, इट्स आउटस्टैंडिंग। चारों प्लेयर अलाइव है एंड दे आर ऑन अ रोल राइट नाउ। यहां पे एज में हमारे पास सोल स्काउट ओपी दिख रहे हैं, जो 2 किल्स के साथ एक व्हीकल लेकर आके थोड़ा कवर बनाने की कोशिश है, बट उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होना है ये चीज, बिकॉज उनके बिल्कुल सामने टीम आईएनडी है जो सर्कल को पूरा होल्ड करके रखे है। स्नैक्स की टीम यहाँ पे ऑन अ रोल है। सर्कल छोटा है, बट प्लेयर्स के पहले गेम के चिकन डिनर के सपने बहुत बड़े इस समय, और वही चीज यहाँ पर नजर आ रही है, जिसके अंदर आप देख ही सकते हैं सर्कल धीरे धीरे आगे जा रहा है। कुछ प्लेयर्स हैं सर्कल के बाहर, अगर वो जोन में नहीं पहुंचे तो पहले जोन उनको पनिश करेगा, एंड मे बी बाद में उनके ओपोनेंट्स उनको पनिश करें, उनके फिनिश पॉइंट्स अपने हिस्से में लेकर के।
सांगवान कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियर का एक नीड कमला बॉय को वहां पर पिक करता नजर आता है, लेकिन वो पिक्स यहाँ पर सांगवान उठाने की कोशिश कर रहे हैं एंड देयर इट इज। ग्रेट स्टफ बाय सांगवान, इतने छोटे से एंगल को कितने प्यार से होल्ड करके रखा है। हालांकि तीनों प्लेयर्स अलाइव, आई एम सुपर इंप्रेस बाय टीम सांगवान एज वेल, जिस तरह से उन लोग खेले। रौनक की टीम भी बहुत अच्छा खेल रही थी, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया बट आई थिंक दे रिकवर्ड वेल। रौनक वहां फिनिश हो गया बट तीन प्लेयर्स अभी भी अलाइव है एंड दे आर गोइंग आउट। हाइड्रा के न्यूक्लियर की बात करें, अपनी टीम को पोजीशन पॉइंट दिलाने की कोशिश, एंड स्नैक्स की बात करें, मतलब आई एम कंफ्यूज, हर टीम इतना कोऑर्डिनेटेड, इतना सिंक्रोनाइज्ड परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि दिस फील्स लाइक द रियल लॉन्च पार्टी, द फेस्टिवल, द एक्स्ट्रावेगेंजा वी ऑल वेटिंग फॉर। सो लेगल्टॉस यहां पे टीम आईएनडी के स्नैक्स को पिक ऑफ करते हुए डाउन टू 18 प्लेयर्स, 60 टीम हमारे साथ बचे हैं। जी के ब्लेजी के सामने, बिल्कुल सामने वहां पे एक और प्लेयर है। मीनवाइल सोल अभी गाड़ी चलाते हुए पिक ऑफ किए, पर रायद इंस्टेंटली कवर फायर में रेगल्टोस को नॉक एंड फिनिश किया। दैट मींस ही वाज नॉट इन कवर। और पुकार ने वापस सोल मावी को नॉक किया है, कमलाबन ने उनको फिनिश भी किया है। यहाँ पे लाइन पर ये सर्कल जाता हुआ नजर आता है। सोल स्काउट यहाँ पर प्ले जोन से फिनिश होते हैं। 5 टीमें देवियों से चुनो, एनडी का स्क्वाड है एंड दे नो व्हाट दे आर हियर टू डिलीवर अ रियली गुड गेम प्ले। नोवा किंग वहां पर पंक को पिक ऑफ करते नजर आ रहे हैं, उसी के साथ 4 टीमें बची है। बिल्कुल, अगर यहाँ पे आप देखो आईएनडी यहाँ पे ऑन अ रोल राइट नाउ, उनको कोई किसी शानदार प्ले बट इंस्टेंटली गेट्स पनिश्ड बाय गमला बॉय। Well, M249 used to be a poetry of 100 bullets। अब स्टोरी बन रही क्योंकि 150 गोलियां इसमें आती है धीरे धीरे। उन सब के बाद अब देखिए क्रेटोस यहाँ पर ग्रेनेड्स काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं दलजीत के पास पहुंचना ताकि ये ऑफ एंगल्स देख सके, बट वहीं पर स्नैक्स को डाउन किया जाएगा और दलजीत एक अच्छा ट्रेड लेगा क्रॉन्टन का और सीधा फिनिश करेंगे, कोई समय नहीं गवाएंगे। और दलजीत धीरे धीरे आगे मूव करे, बैकपैक अपना रिमूव कर चुके हैं। लेवल 3 वेस्ट इनका जो प्रॉपर्ली फाइन है, लेकिन जो हेलमेट है वो आधे से ज्यादा यहाँ पर डैमेज किया जा चुका है। आतंकी भी हल्का सा आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सांगवान इज ऑन टू द बैक साइड्स और वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अगर वो भी अच्छे पिक्स निकाल सके। उनके पास एक एयर ड्रॉप का कवर है जो उनको हेल्प कर रहा है अभी के लिए। राइट एंड यहाँ पे सांगवान और डार्क बिल्कुल तैनात है। देखिए टीम आईएनडी के सामने हमने बहुत बार देखा है कि कभी कभी ये चीज फेवर में निकल जाता है एंड वही होते हुए डार्क ने पे आतंकी को पिक ऑफ किया। स्नैक्स भी शायद स्पॉटेड एंड डार्क ने पे क्रेटोस को भी लिया अपने M249 के साथ ऑन अ रोल, बट स्नैक्स डिड अ वेरी स्मार्ट जॉब, वहां पे नेट्स यूज किया क्योंकि लोकेट नहीं कर पा रहे थे एंड इंस्टेंटली डार्क को फिनिश ऑफ भी करेंगे। सांगवान अकेले बचते हुए डाउन टू 2v1। यहाँ पे obviously IND has an advantage, but I think ये advantage को ज्यादा तक रख नहीं पाएंगे because they will eventually won't be able to go for the revive। But look at that Molotov, क्या शानदार Molotov वहां पे दलजीत के तरफ से सांगवान को स्पॉट करते हुए एंड सांगवान काफी ज्यादा डैमेज। आई थिंक he'll go for the heal because smoke का कवर है उनके पास। दलजीत अच्छे तरीके से सप्रेस कर रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को और वो चीज करने में वो काफी ज्यादा बेहतरी यहाँ पर दिखा रहे हैं। सांगवान एक एचपी पर बचे, इज लिटरली सर्वाइविंग ऑन 1 पिक्सल राइट नाउ, 1 मिस्टेक एंड यस ही विल बी टेकन डाउन। दलजीत के बाद यहाँ पर तीसरा फिनिश आता है और अब ये आ चुके हैं क्रॉन्टन की टीम से फाइट करने के लिए। राज को सामने की तरफ दिख चुका है, उनको डाउन किया जा चुका है। दलजीत वेल नोवा किंग और इनके बीच में अभी के लिए ये पूरा एक पत्थर है जिसका एक कवर बना रहा है, क्रेटोस को रिवाइव कर रहे हैं। लेकिन वो जो 15 पॉइंट्स है वो 15 पॉइंट्स नोवा किंग लेकर के जाएंगे क्या वो यहाँ पर हमें एक 1v4 करते नजर आ सकते हैं या फिर आईएनडी काफी बेहतरीन तरीके से चिकन डिनर निकालेंगे। देयर इट इज द फर्स्ट एवर winner chicken dinner coming up for team Snacks। Brilliant। क्रिएट कर दिया क्लासिफाइड वाईटी के टीम के लिए, एक प्लेयर को पिक ऑफ कर लिया। हंटर छारबा भी वहां पे पिक टॉप है, वहां पे हाइड्रा अल्फा भी है जिनसे को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। एक्चुअली हाइड्रा अल्फा ने वहां पे पिक ऑफ किया, इनका आप बोल सकते हो सपोर्ट था टीम रौनक का जो वहां पे स्प्रे ले रहे थे। प्ले जोन से वार के इतना पिक ऑफ हो गए, 4th सर्कल आ चुका है, 17 टीम बचे एंड वहां पे क्रॉन्टन ने जॉनथन को पिक ऑफ किया। एक इंटेंस फाइट हो सकता है हमारे आसपास हमें देखने को मिला, ऑल्दो वी डोंट हैव इट ऑन स्क्रीन, पर टीम K18 हैज अ ह्यूज जोन एडवांटेज। अगर आप उनका जोन एडवांटेज की बात करो और रायत पिक्स ऑफ क्लच गॉड, टीम जॉनथन लुक्स लाइक इन अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड आल्सो वार के डेस्ट्रो भी पिक ऑफ हो गया। आई थिंक क्लैश यूनिवर्स की पूरी स्क्वाड आउटसाइडर सर्कल पिक ऑफ अगेन, आल्सो नियो गोइंग डाउन विथ नोवा किंग एंड यहाँ पे टीम जॉनथन आई थिंक कंप्लीट वाइप ऑफ हमें देखने को मिलेगा। यस इट्स अ कंप्लीट वाइप आउट, व्हाट अ गेम बाय देम। लेकिन सीधा ही आप देख सकते हैं आतंकी ने वहां पर आकर के जरूर फाइट्स देनी शुरू कर दी, मतलब हर तरफ से फाइट्स हो रही हैं। प्ले जोन करें चाहे पीछे रेत की बात कर सकते हैं, जो भी प्लेयर बैठा हुआ है वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बैठा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर स्नैक्स की टीम की बात करिए, चाहे ओपन में इनके पास 2 फिनिशेस आ चुके हैं, ये भी यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं जस्ट टू लुक फॉरवर्ड, क्योंकि जब अगला जोन बनेगा 100% अगला सर्कल इनके ऊपर नहीं होने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर फाइट्स निकाल के यहाँ से आगे मूव करना है इनको, उस चीज की पूरी तैयारी कर रही है स्क्वाड। राइट एंड यहाँ पे आईएनडी को देखे, दे आर समवॉट अनस्टॉपेबल राइट नाउ। जिस तरह से इनके नेज, जिस तरह से इनके गनशॉट्स आ रहे हैं, आई फील दैट इन लोग सबसे ज्यादा तैयार है यहाँ पे आज पहले लॉन्च पार्टी को जीतने का। एंड एक नेट मॉली आया
अलादीन यस गेट्स हिट एंड उनको बच जाना वो ओपन मैन, ही इज गोना गेट फिनिश डेफिनेटली। स्प्रे आएंगे, ओह he somehow dodged. Interesting. पर Ocean also circle shift. देखो circle shift has happened entirely in favor of team Dynamo and रौनक की टीम and IND को देखो, they are still 4 men strong. उनके आसपास कोई नहीं है. If you talk about OP rotation, Kratos is the Picasso. मतलब अगर रोटेशन अगर आर्ट है तो Kratos is the Picasso of it, and वो हमें ये प्रूव कर रहे हैं कि ये कैसे किया जाता है. And the finish of IND, finish of Hydra team IND team Snacks is on a roll right now. Ocean, it's unbelievable जिस तरह से उन लोग खेले. It feels कि उन लोग मतलब क्या मतलब किस लेवल की तैयारी और प्रैक्टिस है ये. I told you era of दलजीत has started. ये जो आखिरी पिक अपने मिनी 14 से दलजीत ने ऑफ एंगल से निकाला, हम देख टीम्स यहाँ पे कंपाउंड से भागना चाहेंगे, फाइट किल्स लेना चाहेंगे. व्हाट इज गोना बी द अल्टीमेट गोल? आई फील कुछ टीम्स है जो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड, अगर आप देखो जो स्प्लिट खेल रहे थे इस सर्कल में काफी बड़ा, उनके पास एटलीस्ट आप बोल सकते हो जोन में कमांड है. पर बाकी टीम्स को पूरा स्मोक पाथ बना के जाना होगा. इट्स गोना बी रियल फन एंड एक्साइटिंग टू सी कि किस तरह से वो खेलते हैं. मीनवाइल घातक का एक प्यारा नेड आते हुए डायनामो को इंस्टेंटली नॉक किया. आई थिंक ये घातक के टीम के लिए एंट्री पॉइंट बन सकता है, एंड ही माइट जस्ट बी एबल टू मेक एन एंट्री बिकॉज आप देख सकते हो जोन के बहुत एज पे है, एंड अब बिकॉज उनके पास पिक है स्मोक कहीं ना कहीं से. और रेगल टॉस यहां पर आगे सोमराज से पहले नहीं कुछ करेगा. अच्छा ग्रेनेड लॉक यहां पर किया गया है, ये डैमेज दे सकते हैं. डैमेज मिला भी है सोमराज को, एंड रेगल टॉस को इंफॉर्मेशन अभी के लिए पता है. उनको पता है कि डैमेज जो दिया जरूर, कितना डैमेज वो क्रूशियल बन जाता है, अदरवाइज वो उसी डायरेक्शन में जा सकते थे फाइट्स निकालने के लिए. मीनवाइल लेट ने वहां पर खाते को डाउन किया, और यहां पर रेगल टॉस सांगवान को पिक करते नजर आएंगे. और 7 टीमें 22 लोग बचे हमारे पास. 23 मिनट हो चुके हैं इस गेम के अंदर तक. राइट एंड यहाँ पे अगर आप देखो जिस तरह से वहां पे क्लाउनी काफी जरा तकलीफ में, बट काफी गलत फंसे. अगर आप देखो हाइड्रा के प्लेयर्स दोनों तरफ उनके कई प्लेयर है. यहाँ पे मॉर्टल वर्सेस सोमराज. मॉर्टल कमिंग अप विद अ पिक, बहुत ही प्यारा एकेएम का पिक किया. आई थिंक डेगल्टस वहां पे फिनिश हो जाएंगे. मॉर्टल अनफॉर्चुनेटली उनको कवर में बचा नहीं पाए, बट ही डिड टू कट ट्रेड जो शायद किल में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पे मॉर्टल का एक नेड आते हुए यहाँ पे हमें कुछ पिक्स कुछ नॉक्स देखने को मिलेंगे, बट इट्स अ फर्स्ट फ्लोर नेड. आई एम नॉट रियली श्योर हाउ ग्रेट वाज दैट आइडिया. होता है क्योंकि आप देखिए वो अभी कुक कर रहे हैं और वो वहां पर थ्रो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आगे मूव करने की उनकी शुरुआत हो चुकी है. उससे इंफॉर्मेशन अगर निकल सकता है तो मैं देखना चाहता किस तरीके से होता है. क्रेटोस ने वहां पर सोमराज को जरूर पिक कर लिया. डायनामो आगे मूव करना चाहेंगे. अकेले बच्चे अपने टीममेट को वहां पर रिवाइव दे नहीं पाएंगे अभी के लिए, और उनके ऊपर प्रेशर हर साइड से, यही बात कर रहे थे हम, 3-4 डायरेक्शन से प्रेशर आएगा. मॉर्टल को यहां पर पिक किया जाएगा. स्काउट आगे मूव कर रहे हैं, अकेले बचे हुए प्लेयर हैं. अपने लिए सेफ्टी कुशन 11 मीटर का फासला है इनके और सर्कल के बीच में, लेकिन आप चाहे 1 मीटर दूर हो चाहे 11 मीटर, जोन आपको डैमेज देगा, तो इनको सर्कल में मूव करना ही पड़ेगा जैसे अगला सर्कल बनेगा. मिंगल अंतर्यामी का स्क्वाड अच्छे एरिया को होल्ड करके बैठा है, लेकिन जैसे अगला जोन बनेगा दिक्कत हो जाएगी. और आईएनडी जो स्नैक्स का स्क्वाड है, दे माइट जस्ट बी मूविंग फॉर अनदर चिकन डिनर. राइट एंड अगर आप देखो आईएनडी जिस तरह से यहाँ पे खेल रही है, दे आर अनस्टॉपेबल राइट नाउ. 9 फिनिशेस ऑलरेडी हो चुके हैं, डाउन टू 4v3v2, एंड आई गेस यहाँ पे देयर इज नो वन दैट कैन टेक दिस अवे फ्रॉम देम. इन सभी आप देखिए अंतर्यामी जस्ट भी सर्कल में पहुंचे, 10 मीटर और आगे जाना. 10 मीटर आगे जाना मतलब इस छोटे से रिच को इनको क्रॉस करना पड़ेगा, और वहां पर अपने स्पॉट कर सकते हैं. स्नैक्स को स्पॉट किया अंतर्यामी. ब्रिलियंट नॉक कमिंग अप फ्रॉम अंतर्यामी. इनकी कोई फिनिश नहीं है अभी के लिए, लेकिन ये फिनिशेस यहां से शायद शुरुआत कर सकते हैं. लेकिन ये 2 प्लेयर्स उन 4 प्लेयर्स पर कैसे रश करेंगे? क्या इनके पास थ्रोएबल्स हैं? अगर यूटिलिटी यूसेज यहां पर देखने को बेहतरीन हो सकता है. दलजीत वहां पर रिवाइव जरूर करे. क्रेटोस एक अच्छा एंगल होल्ड कर चुके हैं, इनको हल्का आगे जाना है. टॉक्सिक कैप्टन आगे मूव कर चुके हैं, ऑफ एंगल रिवाइव देने की कोशिश. स्नैक्स को एक और बार नॉक किया जा चुका है अंतर्यामी के द्वारा. टॉक्सिक कैप्टन की एचपी बहुत कम बची है, खुद को हील करना पड़ेगा, बट अंतर्यामी इज द वन हु इज प्रेशराइजिंग द टीम राइट नाउ. अच्छा प्रेशर निकाल रहे हैं, बट वेल सेंसे को अभी तक नहीं देखा इन्होंने. ही इज फुली इंडल्ज्ड इन दैट फाइट. If Sensei clutches it out, somehow that will be a brilliant strategy. Just think about it. But well, IND आगे मूव करना शुरू कर चुके हैं. टॉक्सिक कैप्टन अब स्पॉट कर चुके हैं कि उनके पीछे शायद कोई हो सकता है, बट अब उनको आगे का ध्यान पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्यामी को फिनिश यहाँ पर किया जाएगा. आतंकी 5 finishes. He is on a rampage. He is not stopping. Sensei को भी शायद स्पॉट कर चुके हैं, हल्की सी मूवमेंट इन्होंने स्पॉट कर दी, और वो सर्कल के बाहर है, तो वो अपने आप को हील करते यहाँ पर फिनिश हो सकते हैं. इंडिया सीज फिनिश्ड अप. अब एक आखिरी प्लेयर बचा. IND, well, this is the second one for them. They have a hat-trick chance actually now. What a game by IND once again. सर्कल की अगर मैं बाकी मैप्स की बात करूं वर्सेस मैं इस मैप की बात करूं, जो सैनॉक रहता है उसमें हमें सर्कल पहला जल्दी बनता हुआ नजर आता है. यहां पर रूल रहता है, लेकिन उतरते ही
अगर आप देख सके दो प्लेयर्स जॉनसन और न्यू को फिनिश किया जा चुका है। क्लच गॉड एंड जी गॉड दो प्लेयर्स बचे हैं। ये दो प्लेयर्स क्लच गॉड के पास कोई हेलमेट वेस्ट नहीं है, लेकिन ये प्लेयर को स्पॉट कर चुके हैं बेहतरीन तरीके से। क्लच गॉड यहां पर अक्षय को डाउन करेंगे, रीलोड पर जाएंगे, उनको पता डैमेज हैज बीन डन और ओमेगा को भी डाउन करेंगे क्लच गॉड। दैट्स द सेकंड नॉक फ्रॉम क्लच गॉड कमिंग अप। उनकी एचपी काफी कम बची है, 40 एचपी पर है, लेकिन एक और रीलोड और एक और प्लेयर को स्पॉट किया। तीसरा प्लेयर नॉक कर चुके हैं। इज इट द फर्स्ट 1v4? दिस इज द फर्स्ट 1v4। केतन वापस लेकिन नहीं, केतन डिनाई करेंगे, लेकिन केतन को फिनिश किया जाएगा। Well, the chaos has already started. Almost a 1v4 by Clutch God. Almost a 1v4. I would say it's a 1v4. हालांकि Z God had the final nail on the coffin, but we all know it was K18, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी. Meanwhile, Scout and Murphy, they are on a roll as well. 2 kills लेते हुए ऐसा धमाकेदार स्टार्ट हुआ. सना का वजह कंप्लीट अनएक्सपेक्टेड मॉडल यहाँ पे वेक्टर लेके मूव इन करना चाहेंगे. IQ के पॉल के ऊपर वहां पे रेगल टॉस भी क्लोजिंग कर रहे हैं, बट पीछे उनके बिल्कुल करीब है क्लैश यूनिवर्स की टीम भी. आई थिंक टीम मॉर्टल नीड्स टू रीच टीम जॉनथन फॉर यू बाउंसिंग बैक. मीनवेल यहाँ पे बंदूकबाज की टीम काफी ज्यादा दिक्कत में. पॉल और टॉक्सिक सिंह दोनों के लिए ही थोड़ा सा डिफिकल्टी है यहाँ पे. वेल जो वेक्टर की हम बात करते हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर हमें होता हुआ नजर जरूर आ रहा है. वेल आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्लेयर यहाँ पर नो वन विल बी एबल टू कैच अप ब्रेथ, बिकॉज़ जिस तरीके से एक्शन शुरू हो चुका है ऑलरेडी. दिस शोज सैनो की जो खासियत रहती है, एक छोटा मैप, और अगर आप यहाँ पर 18 टीमें डालते हो तो ऑब्वियसली केओस आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है. लेकिन इसी चीज के चलते क्लैश यूनिवर्स यहाँ पर M16 का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे. एचपी बहुत कमेंट की दिक्कत इनके लिए हो जाएगी. इंडियाज देयर इट इज. प्लेयर्स पिक ऑफ कर रहे हैं उनको. साइरस गेमिंग ने वहां पर क्लैश यूनिवर्स को नॉक किया और फिनिश भी वो करना चाहेंगे. M4 से वो फिनिश कर चुके हैं. पॉल एक अलग है, इनका टाइम है, लेकिन जब तक ये बैंडेजेस लगाएंगे रिगल्टोस वहां पर रिवाइव हो जाएंगे. एक नॉक एक फिनिश इनके पास आ चुका है. वो फिनिश ये अपने लिए रखना चाहिए, बट आखिरी प्लेयर है. एट दिस मोमेंट ही हैज नथिंग टू लूज. ही कैन टेक अ ब्रिलियंट फाइट राइट नाउ. बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हमें आईक्यू के टॉक्सिक सिंह के साथ देखने को मिला है. इट्स इंटरेस्टिंग कि इनको तीसरे मैप में हमें मल्टीपल 1v3 1v4 देखने को मिल रहा है. ही ऑलमोस्ट क्लच द एंटायर सिचुएशन. हाउएवर क्योंकि मॉर्टल कवर पे जा चुके थे, एंड ही वाज ट्राइंग टू safeguard, but finally Mavi coming for the revenge of his brother. Kratos बिल्कुल सामने आ चुका है. अल्फा के पास बहुत ही प्यारा TPP एडवांटेज है, and he might want to take him down. Meanwhile हैदर के रेड को वहां पे निक्सन ने पिक ऑफ किया. मच एक्सपेक्टेड, लाइक आई सेड. यहाँ पे अल्फा पे पुश करेंगे, बट दे आर इन ट्रबल. ये जो पुश था रेगल्टॉस का थोड़ा सा डाइसी था, काफी ओपन में आए, एंड नाउ इट्स ऑल डाउन टू मवी. आई एम नॉट रियली श्योर अकेले किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे. पिक्स ऑफ 1 फिनिशेस हिम ऑफ. इनको ऑलरेडी रिवाइव देना है, बट एट द सेम टाइम वी हैव निक्सन की टीम जो यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से डायनामो की पूरी टीम को एलिमिनेट किया, डेसिमेट किया. यहाँ पे 1v1, but it's actually a 1v2 and they get eliminated with 6 kills. I think रेगल्टॉस काफी केयरलेसली मूव कर रहे थे वहां पे, पर गलती भी नहीं बोलूंगा. एक अपील जर्नी था. अल्फा उनके पास टीपीपी एडवांटेज था. I would say टीम अल्फा डिड अ ग्रेट जॉब. बहुत प्यारा कंपोजर दिखाया. Yeah, they did a great job and these things happen. करेक्ट. एंड यहाँ पे आई थिंक मैंने कार्स का यूज सैनॉक में काफी देखने लगा है इन दिनों. आई थिंक ऑब्वियसली यू नो सैनॉक इतना छोटा मैप, इट्स सो इजी फॉर, अगर आपके पास व्हीकल हो तो मूव करना. पर What did they expect कि सर्कल के अंदर अपनी गाड़ी लेके जाएंगे और बच जाएंगे. बट व्हाट अ कवर फायर बाय ब्लेजी. पिक्ड ऑफ सेंसेई, बट हाकुरपंक के पास एंगल है यार ब्लेजी पे. ओह, दैट नेट वुड कंप्लीटली डेसिमेट सेंसेई. वुड फोर्स हाकुरपंक टू एक्चुअली कम डाउन, एंड ब्लेजी ने गेम प्ले बहुत अच्छा दिखाया. ही एक्चुअली अटैक्ड एंड मेड स्कोप फॉर हिज टीम टू एक्चुअली रिवाइव. अब देखते हैं किस तरह से यहाँ पे जी के बाकी प्लेयर्स रिएक्ट करते हैं. वी स्टिल हैव डार्क विद अ इमॉर्टल गेमर्स वहां से मूव इन करना चाहेंगे. मीनवेल रॉनक ट्राई टू टेक सम शॉट्स ऑन आईटी. प्रिंस कंप्लीटली टेक सम शॉट्स, थोड़ा डैमेज देते हैं, बट होल्ड्स बैक. मीनवेल ब्लेजी भी पिक ऑफ हो गए. Oh, I think that's a late feed. Yeah, but पंक की तरफ से the damage was done at that moment. आप देखिए वो जो नेट किया गया था, बाद में जरूर वो पिक ऑफ निकाला उन्होंने. फियर्स ने हेल्प किया था, बट पंक ने तब तक डैमेज कर दिया था. और सांगवन की तरफ से घातक को पिक कर चुके हैं और सांगवन फिनिश कर चुके हैं. मतलब इमॉर्टल गेमर अब अकेले बचे हुए हैं इस पूरे एरिया में. तो मैं देखना चाहूंगा कि इमॉर्टल गेमर किस तरीके से फाइट निकालते हैं. जब सांगवन आगे मूव करेंगे, ब्लेजी उनको भी रिवाइव मिल जाएगा, वो भी फर्स्ट एड्स लगा लेंगे. एंड ऑब्वियसली सांगवन को पता है अगर प्लेयर्स यहाँ आसपास है तो तो डेफिनेटली यहाँ पे आई थिंक सैक्रिफाइस हो जाएंगे. डेंजर और न्यूक्लियर पे पूरा भार आता है. 2v4 अगेंस्ट द टॉप रेटेड टीम राइट नाउ. आई एम नॉट रियली श्योर ये हाइड्रा के अल्फा के कितने फेवर में जाएगा, बट स्टिल लेट्स सी. क्रेटोस भी यहाँ पे रिवाइव हो रहे हैं, पर आई थिंक एंडी ने रोटेशन थोड़ा लेट कर दिया. इनको अंदर जाने में थोड़ा डिफिकल्टी फेस हुआ. प्रोबेबली देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल फाइट्स बनती हुई नजर आती है, क्योंकि टीम आईडी वो जरूर आगे प्लेयर्स जा रहे हैं और उनको पता है उनको आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा. लेकिन ये जो सर्कल है ये भी उनके साथ साथ जा रहा है. अभी ये 200 मीटर दिखा रहा है, 200 मीटर प्लस ब्लू जोन का डैमेज जो कि आगे और बढ़ जाएगा. तो आईडी को ये सब चीजें देख परख के समझ के जान के ही आगे जाना पड़ेगा. बट आप क्लस्टर देखिए, जो रूइंस वाला आइलैंड रहता है, जो पाइनान के नीचे वाला आइलैंड रहता है, वहां पर कितना बड़ा एक क्लस्टर बन चुका है. और अब अगला सर्कल बनने वाला है. दिस सर्कल अगेन गोज टू द सदर्न साइड ऑफ पाइनान. उधर की तरफ को ही जोन बनना है और उधर की तरफ को ही ये सर्कल जाता हुआ आ रहा है. बट इस सब में फंस चुकी है हल्की सी टीम आईडी.
I would love to see how Team Indy, just fights this one out, क्योंकि उनके सामने जो प्लेयर्स है वो 4-man स्क्वाड को रिड्यूस कर चुके हैं 2-man स्क्वाड पे। करेक्ट। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो आई थिंक सनस्काई डेंजर के लिए बच के निकलना इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट। एंड और इनको पता चल चुका है ज्यादा आगे जाना इस समय खतरे का चीज बन सकती है, तो अब सिर्फ थ्रोएबल गेम बन चुका है। एक काइंड ऑफ स्लो फाइट, बट क्लच गॉड को पिक किया जा चुका है दूसरे एरिया पर, और अब जी गॉड के कंधों पर भार आता है। गोस्टी एचपी काफी कम है, तो गोस्टी आगे मूव करेंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा, लेकिन जी गॉड की भी एचपी थोड़ी सी कम जरूर है। बट गोस्टी इस समय अगर एक हेड ऑन कोलिजन होता है तो वो टेक डाउन हो सकता है, और इसी चीज का फायदा उठा कर वो अभी फर्स्ट एड लगा रहे हैं, उनका बैकअप पीछे तैयार है। सो मे बी जी गॉड को भी यहाँ पर टाइम आउट जरूर देखना पड़ेगा कि क्या वो रिवाइव दे पाते हैं, और रिवाइव देते तो किस तरीके से आगे की फाइट लेंगे। राइट। एंड यहाँ पे एक नेट कुक करते हुए, एंड आई थिंक दैट वुड पुट जी-गॉड इनटू अ लॉट ऑफ डैमेज। यस, घासली यहाँ पे पिक ऑफ करेंगे एंड पूरे के पूरे टीम जोनाथन यहाँ पे वाइप आउट करेंगे। दे स्टिल वर एबल टू डू अ गुड जॉब गेटिंग इन दोस 4-5 किल्स। क्या मतलब, मुझे नेडेक्स भी काफी प्रॉमिसिंग फाइट दिखा रहे हैं। हाउएवर आई थिंक दिस 132 मीटर्स उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होना है, पर इनसेन के गॉब्लिन वहां पे क्रॉन्टन को पिक ऑफ किया, नोवा किंग भी पिक ऑफ हो गए, काफी ओपन में 4 किंग के टीम के अगेंस्ट पकड़े गए थे, एंड स्मोकी अकेले बचते हैं। क्या वो अपने टीम के लिए कुछ डिफरेंट कर पाएंगे? पिक्स ऑफ 1 माइट गो फॉर द सेकंड, बट नो, गोज डाउन एंड इंस्टेंटली 4 किंग के नाम पे 4 किल। यहाँ पे श्रीमान के टीम को भी आई थिंक बच के निकलना मुश्किल है। 5th सर्कल आ चुका है, डैमेज बहुत ज्यादा होता है। डैमेज का जो नंबर है, जो डैमेज का अमाउंट है, वो और दिक्कत तब देगा जब 30 सेकंड में, आपको बता 30 सेकंड में अगले जोन तक शायद ना पहुंच पाओ, तो उसके बाद वो अगला जोन भी आपको आना शुरू कर जाएगा। और अगर आप सर्कल के बाहर एग्जैक्टली आपको स्पॉट किया जाएगा, आपको सर्कल के बाहर ही वहां पर पनिश किया जाएगा, टेक डाउन किया जाएगा, देन ये चीज है जूझ रहे हैं। वेक्सी एक दूसरे एंगल पर है, और पता चल चुका है, पक्का हो चुका है कहां पर वेक्सी का लोकेशन है। वेक्सी को स्पॉट किया जा चुका है, सोमराज को भी वहां पर पिक ले चुका है। 7वां फिनिश, 8वां फिनिश, और एक चिकन डिनर, और आईएनडी के हिस्से में जा सकता है वेक्सी। ये पकड़न पकड़ाई का खेल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। आईएनडी, ओह माय गॉड, भी एक चिकन डिनर हो सकता है कल के दिन। टीम के18 की बात करें, दे हैव अगेंस्ट कल, अगर टीम क्रॉन्टन, मैं बोलूंगा चाह करके, अगर टीम क्रॉन्टन कोशिश करती है और उनके 3 चिकन डिनर्स आते हैं, तो भी देखिए